1 फरवरी 2026 को आने वाले आम बजट 2026 से पहले देश के करोड़ों मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है, इनकम टैक्स की दरों में कोई राहत मिलेगी। ताज़ा रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के सुझाव की माने तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बार न्यू टैक्स रिजीम को और भी ज्यादा आकर्षक और पावरफुल बनाने की तैयारी में है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि टैक्स पेयर्स को पुरानी रिजीम के जटिल निवेशकों से निकालकर नई रिजीम की सरलता की ओर ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए कुछ खास कटौतियां यानी डिडक्शंस को जोड़ना जरूरी हो गया है। अब तक कई टैक्स पेयर्स पुरानी टैक्स रिजीम को केवल इसलिए चुनते थे क्योंकि वहां होम लोन के ब्याज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती थी। सरकार इस अंतर को खत्म करना चाहती है। बजट 2026 में ऐसी संभावनाएं हैं कि नई टैक्स रिजीम के भीतर ही कुछ चुनिंदा छूटों को शामिल किया जाए। इससे न केवल टैक्स फाइल करना आसान होगा बल्कि करदाताओं की शुद्ध बचत यानी इन हैंड सेविंग्स में भी भारी इजाफा होगा। दूसरा, देश में मेडिकल महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। हेल्थ इंश्योरेंस अब विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि नई टैक्स रिजीम में भी सेक्शन 80D जैसी राहत दी जाए। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो खुद के और परिवार के हेल्थ प्रीमियम पर 25,000 से लेकर 50,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। ये कदम न केवल टैक्स बचाएगा बल्कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। तीसरा, रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद सेक्शन 24B को लेकर है। वर्तमान में नई रिजीम में होम लोन के ब्याज पर कोई छूट नहीं मिलती। सरकार इस बजट में नई रिजीम अपनाने वालों को भी होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक की छूट देने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो शहर में घर खरीदने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये किसी बड़ी लॉटरी से कम नहीं होगा। चौथा, नौकरी पेशा लोगों के लिए 50,000 तक का वर्तमान स्टैंडर्ड डिडक्शन अब छोटा लगने लगा है। महंगाई की दर को देखते हुए इसे बढ़ाकर 75,000 या 1 लाख करने की प्रबल संभावना है। ये एक ऐसा बदलाव होगा जो सीधे तौर पर हर सैलरीड क्लास व्यक्ति की टैक्स देनदारी को कम कर देगा। अब आगे देखना यही है कि 1 फरवरी को सरकार किन चीज़ों में टैक्स छोड़ती है और किन चीज़ों में टैक्स बढ़ाती है।